ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और जिस तरह से चुनाव जारी हैं और आपको हर एक पल पल की खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और 90 विधानसभा सीटों में चुनाव हरियाणा में सुबह से ही जारी हैं। 11 बजे के बाद का आंकड़ा भी आ चुका है। तकरीबन 25% चुनाव जो है वो हरियाणा में अभी तक देखने को मिला है। इन सब के बीच में आपको बताएं एक बड़ी खबर, कड़ी सुरक्षा के बीच हरियाणा विधानसभा चुनाव जारी हैं। 11 बजे तक 22.70% मतदान देखने को मिला है। पलवल में सबसे ज्यादा 27.94% मतदान, जिंद में 27.30, करनाल में 24.85% मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है। हर कोई घर से बाहर निकलकर अपने मत का उपयोग करने के लिए आ रहा है और इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सेदारी अपनी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। और बहुत सी हॉट सीटें भी इन चुनावों के अंदर जो हैं वो नजर आई हैं इस बार। साफ तौर पर मैं बात करूं अगर लाडवा विधानसभा सीट की तो ये भी हॉट सीट है। उसके बाद गढ़ी सांपला किलोई ये भी हॉट सीट है। जुलाना हॉट सीट, उचाना कला हॉट सीट, हिसार हॉट सीट जहां से भाजपा के प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस लिया था। अटेली यहां पर केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव चुनाव लड़ रही हैं। अंबाला कैंट पूर्व गृह मंत्री अनिल विज चुनाव लड़ रहे हैं यहां से, जिनका हाल ही में अभी एक बयान भी सामने आया, साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि अब अगली मुलाकात जो है वो मुख्यमंत्री आवास में होगी। सिरसा में एयर होस्टेस सुसाइड केस से चर्चा में आए गोपाल कांडा चुनाव लड़ रहे हैं। आजमपुर से पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के पोते भाव्य बिश्नोई चुनाव लड़ रहे हैं। ये कुछ हॉट सीटें हैं साफ तौर पर। जिस तरह से 90 विधानसभा 22 जिले और चुनाव हो रहा है। 79 सीटों पर भाजपा, 79 सीटों पर ही कांग्रेस के साथ सीपीआईएम एक सीट। देखिए, जनता ने मन बना लिया है कि तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई जाएगी। देखिए, कुमारी शैलजा जी की कांग्रेस में कोई पूछ नहीं है। उनके उम्मीदवारों को टिकटें नहीं दी गई, जहां दी गई वहां पर रिबल खड़े कर दिए गए। तो वो एक हिंट दे रही है भारतीय जनता पार्टी को कि भाई मेरे बारे में कुछ सोचो। सोचेंगे, किसी से भी मुकाबला नहीं है। अंबाला की जनता शांति और अमन पसंद जनता है। अंबाला छावनी में जो बहुत बड़ा स्कैंडल पकड़ा गया वेश्यावृत्ति का, जिसके होटल हैं, वो बैठा हुआ है। और दूसरी तरफ नकली घी बेचने वाला। ऐसे लोगों को अंबाला की जनता बढ़ावा नहीं देनी चाहती। और हमारे पास सारी सूचियां हैं, जो जो लोग होटलों में जाते थे, हमें पता है। वही जरा भागदौड़ कर रहे हैं। इनके लिए लिस्ट है मेरे पास, जब कहेंगे उजागर कर दूंगा। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अगर पार्टी चाहेगी तो आप सबसे अगली मुलाकात मुख्यमंत्री के आवास पर होगी। वोट का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया और हर व्यक्ति को अपना वोट डालने का अधिकार है। मैं हमेशा कहीं पे भी हूँ, जब मतदान का दिन होता है तो हर हालत में अपने गांव में आता हूँ और अपना वोट कास्ट करता हूँ। एक एक वोट से ही देश और प्रदेश का फैसला होता है कि किसके पक्ष की सरकार बने। आज भी अपना वोट डालने हूँ, अपनी सरकार बनाने आए। जेजेपी का तो जमानत भी नहीं बची और कांग्रेस सत्ता से दूर चलेगी। कांग्रेस के पास तो उम्मीदवार नहीं है, अच्छे लोग नहीं है जिनको टिकट दे करके चुनाव लड़ा सके। भाजपा को लोगों ने सत्ता से बाहर कर दिया। आज से 6 महीने पहले लोग इंतजार कर रहे थे कब चुनाव होगा। सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बहुजन समाज पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी उभर करके आएगी और हम ही सरकार। रणजीत चौटाला से ये पूछो आप कि आप कौन सी पार्टी हो, पहले उससे पूछो तो सही भी आपकी पार्टी कौन सी है। कल तक तो मनोहर लाल खट्टर को चौधरी देवीलाल से बड़ा नेता मानता था, आज कांग्रेस की बात करते हैं। और जब हम सरकार बनाएंगे तो चौटाला साहब की बात करेंगे। ये पुरानी आदत है उस व्यक्ति की, वो तो दाव लगाना चाहता है। ये पिछली बारी दाव जो लगा था
ये मैंने लगवाया था, मेरी वजह से एमएलए बना था। अब सपने लेने छोड़ दे तो ज्यादा अच्छी बात है। तो 8 को मैम निकल जाएगा, क्यों जोर लगा रहे थे उनके लिए इतना? मैंने तुम्हें बता तो दिया, अब लिख के दूं क्या तुम लोगों को भी सरकार हमारी बनेगी। हुड्डा और भाजपा दोनों सत्ता से बाहर हैं। भाजपा सत्ता से बाहर है, हुड्डा सत्ता से दूर है। साफ तौर पर हरियाणा में जिस तरह से मतदान प्रक्रिया अभी भी जारी है और हर कोई उत्साहित नजर आ रहा है, उनसे अपने नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। जहां पर अनिल विज ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, वहीं पर बाकी नेता भी अपनी प्रतिक्रियाएं देते हुए नजर आ रहे हैं। अनिल विज ने साफ तौर पर कहा है कि अगली मुलाकात अब मुख्यमंत्री आवास में होगी। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि आखिर किस तरह से ये चुनाव अब वोटिंग परसेंटेज बढ़ती है। शाम को 6 बजे तक क्या आंकड़े निकल के सामने आते हैं। फिलहाल जो वोटिंग परसेंटेज सामने आई है वो तकरीबन 22% वोटिंग 11 बजे तक हुई है और यहाँ पे काफ़ी ही कुछ देखने वाला है। जहाँ पे मैं बात करूँ अगर पश्चिम हरियाणा की और जाटलैंड जिस तरह से बात होती है तो बहुत से ऐसी हॉट सीटें हैं। अंबाला कैंट की सीट है जो कि हॉट सीट है, उसके साथ एक सीट और जोड़ी जाए अगर जुलाना की तो वो भी एक हॉट सीट है। तो बहुत सी हॉट सीट इसमें मानी जा रही हैं। हिसार से बात की जाए तो भाजपा के प्रत्याशी जो है उन्होंने अपने नामांकन वापस ले लिया था। तो अब मेरे साथ कुछ राजनीतिक विश्लेषक जो हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिनेश सिंह जी हैं, आलोक पांडे जी हैं, केवी पंडित जी हैं। आप सबका स्वागत है। और सबसे पहले यही चर्चा करेंगे कि जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज कम हुई है अभी तक, आखिर क्या मुख्य कारण रहता है वोटिंग परसेंटेज कम होने का? जी दिनेश सिंह जी। आप सभी को प्रणाम चाहिए। देखिए, इसमें अगर कहने की बात अगर करें तो मतलब इतना कम भी नहीं है, क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है, जैसे छुट्टी का दिन होता है तो कभी जैसे कि लोग नॉर्मल तरीके से थोड़ा लेट निकलते हैं, वो भी कारण होता है। लेकिन वोटिंग परसेंटेज इतना कम मुझे नहीं समझ में आता है इसमें, थोड़ा उसमें कुछ फर्क पड़ेगा। और बाकी देखिए, जहां तक जैसे अभी की ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से करके 60% देखिए ऊपर जाएगी। और दूसरा देखिए कि जैसे कि अभी अगर बातचीत हम लोग करें पूरे तरीके से, देखिए मुद्दे जो है तो मुद्दों को लेके, दूसरा देखिए जैसे कि पहले की जो सीट्स का समीकरण था और जैसे हॉट सीट है, तो हॉट सीट मतलब सबसे बड़ा ये कारण ये रहता है साहिल जी कि जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो उनपे देखिए दारोमदार सारा रहता है। जैसे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं तो वो अपने तरीके से जो अपने वोटर्स हैं उनको और उनके साथ साथ जो और अन्य जो लोग हैं उनको निकालने काम करें। उसके भाजपा कार्यकर्ता हैं तो वो अपने तरीके से मंडल स्तर तक जो है वो सक्रिय होकर के ज्यादा वोटर्स को लेके हैं। और मैं खुद भी जैसे निवेदन हम सभी करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो, क्योंकि वोटिंग देखिए आपका अधिकार है, उसके साथ साथ प्रदेश की दशा और दिशा जो है आपका एक वोट तय करेगा। और किसी भी तरीके से इसको एक वोट को अपना ये समझे भी अगर मैं अकेला वोट नहीं दूंगा तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए जागरूक हो और वोट दें, क्योंकि अगर वोट आप नहीं देंगे तो अगले किसी कैंडिडेट पे या किसी पार्टी पे आप सवाल जवाब उठाने लायक नहीं बचेंगे। ऐसे कुछ देशों में तो मतलब यहाँ तक बल्कि ये मामला है जैसे अगर 50% से नीचे अगर वोटिंग अगर होती है तो वहां का जो चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन जो होता है, वो उसको एक तरह से नल एंड वॉइड कर देता है और वो डिक्लेयर नहीं करता, क्योंकि मतलब इतनी कम वोटिंग हुई है, 50% से ऊपर लोगों ने वोटिंग नहीं की। तो इसका मतलब है कि यहाँ के लोगों में मतलब यहाँ के जो कैंडिडेट्स हैं उन लोगों की दिलचस्पी नहीं है और चुनाव प्रक्रिया को एक तरह से लोग खारिज कर चुके हैं। तो इसी तरीके देखिए कि हिंदुस्तान में थोड़ा सा कुछ जगह पे ऐसी चीजें होती रही हैं, लेकिन हमारे यहाँ खैर इस तरह की चीजें नहीं है, ऐसी प्रणाली अभी तक नहीं आई है। तो मेरा जैसे कि पहले मैंने निवेदन किया, बाकी जैसे आप जैसे अगली अगर बात करें तो उसमें देखिए लोग निकल के